हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए टाइम को वेस्ट ना करें, हम लोग पॉइंट पर आते हैं। हमने जो है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीखा। अब हम सीखेंगे लैंग्वेज बेस्ड, यानी लैंग्वेज में रहेगा, उसको पहले समीकरण बनाना होगा, उसके बाद जो है समीकरण को सॉल्व करना होगा। अभी तक क्या होता था, हमें डायरेक्ट समीकरण रहता था, उसको सॉल्व करते थे और x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब क्या होगा, हमें लैंग्वेज में दिया रहेगा और हम लोग उससे समीकरण बनाएंगे। आइए इसी एक्सरसाइज 3.2 से ही अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ दिया है, उसको हम पहले लिखेंगे। दिया है 2x + 3y = 11। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरे सवाल को लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं 2x + 3y = 11। क्या दिया गया है, 2x + 3y = 11। इसको हम तुरंत समीकरण 1 मान लेते हैं। और 2x - 4y, 2x - 4y = दिया है -24। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हल करना है और m का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो किसी भी समीकरण से हम निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से यही, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, अब इसका 2 का इसमें और इसमें क्या होगा, गुणा होगा, बटे 1 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 LCM हो गया, ठीक है। अब देखो 2 LCM हो गया, ये ऊपर क्या बचा, 2 ब्रैकेट में -24 + 4y प्लस, अब LCM ले चुके हैं। अब 1 से 2 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। अभी 3 में गुणा कर देंगे, इसका जो बीच में चिन्ह है लगा देंगे। 2 × 3y बराबर कितना है इधर, 11। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, बटे करके हम तिरछा गुणा भी कर दे रहे हैं। 24 दूनी कितना, 48, ये माइनस, प्लस 4 दूना कितना, 8y, प्लस 3 दूना कितना, 6y बराबर, इसको इधर गुणा कर दें कि 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 बराबर। अब इसको एक लाइन में 2 बार बराबर नहीं लगता, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा दे रहे हैं। 8y और 6y कितना हो जाएगा, ये 14y। ये y वाला टर्म y वाले से जुड़ जाएगा क्योंकि समान राशियाँ हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, 22, ये 48 इधर क्या है माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, 48। 14y बराबर, अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 8 2 10, ये 70। तो y के मान कितना आएगा, 70 बटे, ये गुणा में इधर जाएगा तो बटे हो जाएगा। 14 पंचे, y का मान कितना आया, 5। y का मान कितना आया, 5। y का मान अब हम लोग रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर यहाँ पर रख देते हैं y का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -24 + 4, y का मान कितना आया है, 5, पूरे का बटे कितना है, 2। तो x बराबर कितना आएगा, -24 + 4 5 जा 20, बाई कितना 2, x = क्या आएगा, 24 में से 20, देखो विपरीत चिन्ह है, बड़े में से छोटे को घटा के बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, माइनस लग जाएगा। 2 दूना कितना, x का मान कितना आया, -2। x का मान कितना आया, -2। x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। अब दिए हुए समीकरण में रख देते हैं, इधर दिख रहा है, दिए हुए समीकरण में, दिए गए समीकरण में x
तथा y का मान रखने पर दिया हुआ समीकरण क्या है, जो समीकरण है उसी में रख दे रहे हैं। दिया हुआ समीकरण y बराबर mx प्लस थ्री है। दिया हुआ समीकरण क्या है, y बराबर mx, x और y का x का मान -2, y का मान 5, इस दिए हुए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखते हैं, हमको m की वैल्यू मिल जाएगी और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो y का मान कितना है 5, y का मान कितना है 5 इज इक्वल टू m, x का मान कितना है -2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3, ये इधर आएगा या 2m को इधर लाओ, ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 3, ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, m बराबर क्या आएगा -2/2, सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हैं, 1 हो जाएगा माइनस में, इसमें -1, y का मान कितना आया -1, यही हमारा आंसर है। इसको अच्छे से सॉल्व करिए, इस टाइप की कभी कभी सवाल आ जाती है बोर्ड पेपर में। इसी तरीके से अगली सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से ही हमें ज्ञात करना है, दूसरी कोई विधि नहीं लगानी है, विलोपन विधि का यूज हमें नहीं करना है। दो संख्याओं का अंतर हल करने जा रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात करनी हैं। ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के पेपर में कोड नंबर 2020 के MX और 2022 के AX में आई हुई सवाल है, इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे। माना दो संख्याएं, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। ब्रैकेट में ये मान लेंगे कि x ग्रेटर देन y, यानी कि x y से क्या है बड़ा है, x y से क्या है बड़ा है। माना दो संख्याएं x तथा y हैं जहां x इज ग्रेटर देन y, यानी x जो है y से बड़ी संख्या है। संख्याओं का अंतर क्या दिया गया है, संख्याओं का अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पे क्या मिल रहा है, ये होता है अंतर। जैसे हमारे पास 10 रुपया है, किसी और के पास 5 रुपया है, तो अंतर कितने का हुआ, हमारे पास ज़्यादा पैसा है 10, दूसरे के पास कम पैसा है 5, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करने पर जो रिजल्ट मिलता है उसको अंतर बोला जाता है। तो बड़ी संख्या हमने x माना है, छोटी संख्या y माना है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, इसको अंतर बोला जाता है। और ये ऑलरेडी दिया है 26, इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 1। समीकरण बनाना आप लोग सीखिए, ऐसे ही बनाया जाता है। अंतर मतलब होता है घटाना, सीधा सा समझिएगा, अंतर मतलब होता है घटाना। दूसरी शर्त क्या दिया, प्रश्नानुसार, प्रश्न में ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक संख्या, ये है एक संख्या x, दूसरी संख्या है y, ये जो है एक संख्या इसकी 3 गुनी है, तो बराबर कब होगा, ये 3 गुनी है, बराबर तब होगा जब 3 से गुणा इसमें कर दिया जाए। बराबर कब होगा, जब 3 से गुणा इसमें कर दिया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुनी है और ये 3 गुनी नहीं है, तो बराबर तभी होगा जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो अब ये 3y और ये y बराबर हो गया। इसको बना देंगे हम तुरंत समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण हमारा बन गया तो सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो डायरेक्ट x का वैल्यू पता है, x बराबर
3y समीकरण 1 में रखने पर डायरेक्ट रख देते हैं। x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, x का वैल्यू कितना है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y आएगा इज इक्वल टू 26। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा, y का मान 13। y का मान कितना आ गया 13। y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। बहुत आसान सवाल है ये। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख के हम x का मान निकाल लेते हैं। रखने पर समीकरण 2 ये है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई का मान कितना निकाले हैं 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 3 जा 39। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं 39 और 13। अतः वे संख्याएं ऐसे लिख सकते हैं, अतः वे संख्याएं 13 और, या पहले बड़ी संख्या लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, 39 और 13 है। बहुत आसान सी सवाल है, बस इसमें समीकरण को बनाना यही टफ है। बस समीकरण बनाना आप सीख गए, सवाल आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमने समीकरण को सॉल्व करना सीखा है, समीकरण बनाना अब सीख रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है। एक सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा है। बड़ा कोण x मान लेते हैं, छोटा कोण y मान लेते हैं। तो अधिक कम ज़्यादा ये अंतर को बताता है। अधिक है कम है, इसका मतलब दो संख्याओं के बीच में क्या अंतर है। तो अंतर का मतलब होता है माइनस करना है बड़े में से छोटे को। अगर हम बड़े को x अंश माने हैं, छोटे को y अंश माने हैं, तो x अंश माइनस y अंश इज इक्वल टू 18। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और दूसरा बन जाएगा कोटि पूरक कोण है, सॉरी समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो x अंश प्लस y अंश इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला समीकरण बनेगा x, समीकरण क्या बनेगा, पहला समीकरण हमारा बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, और दूसरा समीकरण बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इन दो समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो x और y के वैल्यू मिल जाएगा, जो कि दोनों कोण होंगे। अब अगली सवाल पर चलते हैं। ये सवाल थोड़ी सी टफ है कैलकुलेशन के बेस से, बाकी बहुत इजी है। तो इसमें समीकरण को सबसे पहले बनाना होगा। सवाल ये रही, ये है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो चीज़ पूछा जाए सबसे पहले उसको मान लेना चाहिए। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले की कीमत पूछ रहा है, यानी कि हर एक गेंद और हर एक बल्ले का क्या रेट है। तो हम मानते हैं इसको, पहले हल लिख देंगे। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। हमने ऐसा मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या बोल रही है, इसको लिखते हैं। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त हमारी क्या है, पहली शर्त ये है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। अच्छा, एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी 7x होगी कि नहीं होगी। एक बल्ले की कीमत अगर x रुपया है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी 7 गुणे x। जैसे 1 किलो आलू का रेट है 7 रुपया, तो 7 किलो आलू का रेट कितना होगा 7 गुणे 7, जितना किलो उतनी बार
गुणा होगा कि नहीं होगा। 1 किलो आलू का रेट है 7 रुपया, 2 किलो आलू का रेट हो जाएगा 7 गुणे 2 यानी 14 रुपया, 3 किलो का हो जाएगा 7 गुणे 3 यानी कि 21 रुपया। ऐसे ही 7 बल्ले का कीमत कितना होगा, ऐसे ही 7 बल्ले की कीमत कितना होगा। अगर 1 बल्ले की कीमत है x रुपया तो 7 बल्ले की कीमत क्या होगी, 7 गुणे x। 7 बल्ले, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले की कीमत और उसने क्या खरीदा, 7 बल्ले के साथ साथ कितनी गेंदें खरीदी उसने, 6 गेंदें। 7 बल्ले और 6 गेंदें की कीमत कितनी है, 3,800 रुपया है। 1 बल्ले की कीमत x रुपया, 1 बल्ले की कीमत कितना है, x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 7x रुपया, प्लस 1 गेंद की कीमत है y रुपया, 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, 6 गुणे y यानी कि 6y रुपया। दोनों में कितना खर्च है, 3,800 रुपये का। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त ऐसे ही क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त ये है 3 बल्ले और 5 गेंदें, कितनी, 3 बल्ले की कीमत और 3 बल्ले और 5 गेंदों की कीमत, 5 गेंदें की कीमत ये कितना है, 1,750 रुपया। कितना है, 1,750 रुपया, 1,750 रुपया। 1 बल्ले की कीमत है x, 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 गुणे x यानी 3x, प्लस 1 गेंद की कीमत है y रुपया, 5 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, 5 गुणे y यानी कि 5y रुपया, बराबर कितना है, 1,750। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब किसी एक समीकरण से हम x और y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे और x y की वैल्यू हमेशा की तरह निकालते हैं। अब निकालते हैं हम समीकरण 2 से। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से, यहाँ से देखिए y की वैल्यू निकाल देते हैं। किसकी वैल्यू, y। तो y की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 5y अकेला करो पहले, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1,750 माइनस 3x। बात समझ में आई, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर ये 5 गुणा में इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसको हम यहाँ भेज देते हैं, बटे का 5। तो ये हमारा समीकरण बन गया 3। कौन सा बन गया, 3। y का मान समीकरण 2 से निकाले हैं तो समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6। y का पूरा मान ये रख देते हैं, कितना है, 1,750 माइनस 3x बटे 5, ये y हो गया बराबर 3,800। अब हमको सॉल्व करना है इसको, बटे 1 करके एलसीएम ले लो। 5 हो गया इधर, 1 से 5 में भाग करेंगे 5 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये 35x प्लस 5 से 5 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई सब में करते हैं, 6 का गुणा इसमें करें कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 6 5 जा 30, कैरी कितना 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 कितना 45, 45 हो गया, कैरी कितना 4, 6 1 जा 4 और 1, 4 एंड 6 1 जा 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10, माइनस 6 3 जा 18x, ये 18x हो गया, बराबर कितना है 3,800।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 35x और ये 18x, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। किसको किसको? 35x और -18x, दोनों राशियां एक ही हैं, x वाले टर्म हैं। तो देखो इधर, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 35x और ये -18x, इसमें से इसको घटाएंगे, 35 में से 18 घटाएंगे, कितना आएगा? 17x। कितना आया? 17x बराबर 17x, ये 35 में देखो इधर, ये x और x एक टर्म है, 35x माइनस 18x प्लस 10,500 बराबर इसका तिरछा गुणा कर देंगे, 3800 गुणे कितना हो जाएगा? 5। 35 में से 18 घटाएंगे तो 17x हो गया, बराबर इसको इधर भेज देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी में, कितना आएगा? 8 पंचे 40, 5 तिये 15 4 19, कितना? 19,000, 19,000। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 10,500। 17x बराबर क्या आएगा? अब इसको माइनस कर देते हैं, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, दूसरे जीरो में से जीरो, ये जीरो यहाँ कैरी जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? 8500 डिवाइडेड बाई 17, 17 5 से कितना होता है? 85। तो x की वैल्यू कितनी आई? 500। x का मान कितना आया? 500। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, इधर दिख रहा है, लिख लिया कुछ? अब देखो इधर का हम इरेज कर देते हैं। x का मान समीकरण 3 ये है, यहाँ पे रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 ये है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 3 इंटू एक्स का मान आया है 500 बाई कितना है? 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 1500, 5 3 जा 1500, y कितना है? 5। तो y इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आएगा 0, 250 आएगा, कितना आएगा? 250। इसको डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, 0 आया, तो y इक्वल टू कितना आया? 50। x और y की वैल्यू आ गई। अतः अब लिख देंगे, अतः y किसको माने थे? गेंद को। y किसको माने थे? गेंद की कीमत। एक y मतलब एक गेंद की कीमत। अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत कितनी है? x की वैल्यू 500 रुपया, 500 रुपया। प्रत्येक बल्ले की कीमत 500 रुपया तथा प्रत्येक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत 50 रुपया है। प्रत्येक बल्ले की कीमत कितना है? देखो इधर देखो और इधर देखो, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब अच्छे से उसको उतार लो, यही आंसर है इसका। प्रत्येक बल्ले की कीमत कितना है? 500। प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी है? 50 रुपीज़। ये आंसर केवल इसमें टफ था, इसमें केवल टफ ये होता है कि समीकरण बनाना होता है। समीकरण बनाना आपने सीख लिया तो 70% न्यूमेरिकल आपने कर लिया, बाकी 30% प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना है बस। बाकी बातें